इस संसार में शिव जी और माँ पार्वती के बहुत सारे भक्त हैं। वह बहुत सारी कथाएं भी सुनते रहते हैं। उन कथाओं में से एक छोटी सी कथा ये भी है कि माँ पार्वती की शादी से पहले भगवान शिवजी जी ने उनकी एक परीक्षा ली थी। जब शिवजी जी को पता चला कि उनकी शादी पार्वती जी से होने वाली है, वह पार्वती जी के मन की बात जानने के लिए कि वह उनसे विवाह करना चाहते हैं कि नहीं, उन्होंने एक ब्रह्मा का वेश धारण किया और वह माँ पार्वती जी के पास पहुंच गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि आप शिव जी जैसे भिखारी से शादी क्यों करना चाहते हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ पार्वती ने उत्तर दिया कि वह सिर्फ शिव जी से ही शादी करेंगी, इसके अलावा वह किसी से शादी नहीं करेंगी। यह बात शिव जी के मन को छू गई। वह अपने असली रूप में आ गए और इस कारण से माँ पार्वती और शिव जी की शादी संपन्न हो पाई और वह उनसे शादी करने के लिए भी राजी हो गए। ये बात सभी जानते हैं कि शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म की राख लगाकर रखते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वह अपने शरीर पर भस्म की राख क्यों लगाते हैं। इसके पीछे एक अनसुनी छोटी सी कथा भी है। कहा जाता है कि एक प्रजानंद करके साधु जंगल में रहा करता था। वह बहुत तपस्या से शक्तिशाली बन गया था। उसने जंगल के सभी जीव जंतुओं को अपने बस में कर रखा था। वह अपने गुजर बसर करने के लिए फल और फूल का इस्तेमाल किया करता था। एक बार वह अपनी कुटिया की मरम्मत करने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर लकड़ियाँ काटते हुए कुल्हाड़ी गलती से उसकी उंगली पर लग गई। उसके कटने के बाद उसके उंगली से खून न आने की बजाय फूल और पत्तियों का रस बहने लगा। उसने सोचा कि वह इतना पवित्र हो गया है कि उसके शरीर में खून की बजाय फल और पत्तियों का रस बहने लगा है। इस बात से उसको घमंड आ गया। यह बात शिवजी महाराज देख रहे थे। उन्होंने एक बूढ़े का वेश धारण किया और उस साधु के पास पहुंच गए और साधु से पूछा कि आपकी खुशी का कारण क्या है। उस साधु ने अपनी सारी कथा उस बूढ़े को सुना दी। तो शिवजी महाराज, जिन्होंने बूढ़े का वेश धारण किया हुआ था, उन्होंने कहा कि यह रस ही तो है। अंत में इस पेड़ और पौधों ने जलकर भस्म ही हो जाना है और राख बन जानी है। तब शिवजी जी ने अपनी उंगली को काटा और उसमें से खून की बजाय भस्म की राख गिरने लगी। साधु को वक्त रहते ही समझ में आ गया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह भगवान शिव ही है। वह उनकी चरणों में गिर गए और माफी मांग ली। उन्होंने अपनी भूल के लिए शिवजी से कहा कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। तभी शिवजी ने कहा कि अंत में सभी ने ही राख बन जाना है। वह अपने भक्तों को यह बताना चाहते हैं, आप सौंदर्य पर ना जाएं और अंत में सबने भस्म ही हो जाना है। इस बात को हमेशा याद रखें। इसलिए भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म की राख लगाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि विष्णु जी के हाथ में एक सुदर्शन चक्र होता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वह सुदर्शन चक्र उन्हें शिव जी से प्राप्त हुआ। विष्णु जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वह उनकी तपस्या किया करते थे। एक बार शिव जी ने सोचा कि वह ये जानना चाहते हैं कि विष्णु उनके कितने प्रिय भक्त हैं। विष्णु जी ने तपस्या करने के बाद सोचा कि वह 1000 फूल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। उन्होंने एक एक करके 1000 फूल शिवलिंग पर अर्पित कर दिए और जब उन्होंने देखा आखिर में कि कोई भी फूल शेष नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिव जी पर अर्पित कर दी। उनका ये प्यार देखकर शिव जी के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको कमल नैन का नाम दिया और अपना प्रिय चक्र उनको उपहार में दिया। इस तरीके से शिवजी जी के पास जो शस्त्र था उन्होंने विष्णु जी को उपहार में दे दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।